एजुकेशन का चैप्टर नंबर 5 रासायनिक विज्ञान का। दोस्तों आज आप सबको बताने वाले हैं राजनीतिक विज्ञान का चैप्टर नंबर 5 जन संघर्ष और आंदोलन। जन संघर्ष और आंदोलन मतलब समझो, जन संघर्ष मतलब जो जनता होती है और जो संघर्ष करते हैं उसी को आंदोलन कहते हैं। जन संघर्ष आंदोलन। चलो दोस्तों आगे। अब लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है? लोकतंत्र का अर्थ है एक ऐसा शासन जो लोग का शासन हो, लोगों का शासन हो, लोगों के लिए हो और लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार हो। उसी को क्या कहते हैं? लोकतंत्र का अर्थ कहते हैं। दोस्तों समझ गए दोस्तों, मतलब कि दोस्तों समझो, जैसे हम सब हैं, हमारे सबके शासन के लिए क्या चाहिए? अच्छा नेता चुनेंगे, अच्छा काम करे जो, उसी को तो चुनेंगे। उसी को क्या कहते हैं? लोकतंत्र का अर्थ होता है वही। तो दोस्तों आगे नेपाल में उठे आंदोलन का उद्देश्य। नेपाल में 1990 के दशक में लोकतंत्र स्थापित हुआ। राजा को औपचारिक रूप से इस राज्य का प्रधान बनाया गया, बना रखा, परंतु वास्तविक में सत्ता का प्रयोग लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधित्व करते थे कि नेपाल के राजा वीरेंद्र ने देश का सर्वाधिक नेता बनना अस्वीकार कर दिया, परंतु एक रहस्यमय करने के बाद जब वहाँ के राजा वीरेंद्र की हत्या हो गई तो नेपाल में एक राजनीतिक संकट पैदा हो गया। नया शासक राजा ज्ञानदेय तांत्रिक शासन को स्वीकार करने को तैयार नहीं था, लेकिन फरवरी 2005 एसपी को उसने तत्कालीन प्रधानमंत्री को अपदस्थ करते जनता द्वारा निर्वाचित सरकार को भंग कर दिया और अप्रैल 2006 में नेपाल में एक जन आंदोलन शुरुआत हो गया। और क्योंकि वहाँ के लोग लोकतंत्र बारी चाहते थे और सत्ता की बागडोर राजा के हाथ से लेकर दोबारा जनता के हाथ में सौंपना चाहते थे। इसी आंदोलन के राजा को अपने उन आदेशों को वापस लेने के लिए बाध्य कर दिया जिन आदेशों के द्वारा राजा ने लोकतांत्रिक सरकार को समाप्त कर दिया। दोस्तों आगे लोकतंत्र में लोकतांत्रिक की स्थापना मतलब क्या होता है? तो समझो आप सब। नेपाल में लोकतंत्र 1990 के दशक में कमाए मतलब कि लागू हुआ। राजा वीरेंद्र ने सर्वाधिक राजतंत्र को स्वीकार लिया। राजा वीरेंद्र की हत्या के बाद राजा ज्ञानदेय ने लोकतंत्र को स्वीकार नहीं किया। राजा वीरेंद्र ने जनता द्वारा निर्वाचित सरकार को भंग कर दिया। 2006 में जो आंदोलन चलाया उसका लक्ष्य शासन की भागदौड़ राजा के हाथ में से लेकर दोबारा जनता के हाथ में सौंपा था, यानी कि लोकतंत्र की पुनः स्थापना करना। सांसद की बड़ी राजनीतिक पार्टी में मिलकर एक सेवन पार्टी अलायंस बनाया जाता है। नेपाल की राजधानी कहाँ है? काठमांडू में 4 दिन के बाद का ऐलान हुआ। 4 दिन बाद ऐलान किया गया। 21 अप्रैल के दिन आंदोलनकारियों ने राजा को अल्टीमेट दे दिया और 24 अप्रैल 2006 अल्टीमेट
अल्टीमेटम का अंतिम दिन था। इसी दिन राजा तीनों मार्गों को मानने के लिए बाध्य हुए और SBA ने गिरिजा प्रसाद कोइराला को अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री चुना गया। राजा की समस्त शक्तियां वापस ले ली गई। इस संघर्ष को नेपाल का लोकतंत्र के लिए दूसरा संघर्ष कहा गया है। और दोस्तों आगे बोल्विया के आंदोलन। बोल्विया का आंदोलन क्या है दोस्तों, समझो आप सब इसी तरीके से। बोलीविया ललितनी अमेरिका का एक गरीब देश है। मतलब कि ये दोस्तों अमेरिका में है। बोलीविया यह एक देश है, बहुत गरीब देश है। सन 2000 में वहाँ एक जन संघर्ष शुरू हुआ जो जन साधारण में जल शुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वहाँ की सरकार ने 1999 कोचबम्बा नामक नगर में जल आपूर्ति का आधिकारिक बहुराष्ट्रीय कंपनी को बेच दिया। इसी कंपनी के शीघ्र ही पानी की कीमत के 4 गुना इजाफा कर दिया। इससे सब और तबाही मच गई। फिर क्या था, लोगों ने शीघ्र ही सन 2000 में एक जन संघर्ष छेड़ लिया। देखते अनेक श्रमिक संगठनों, सामुदायिक नेताओं और मत अधिकारियों, मानव अधिकार कार्यकर्ताओं ने एक गठबंधन की स्थापना की। पहले शासन भर में 4 दिन की हड़ताल की गई, परंतु जब कुछ हाथ न आया तो हड़तालों का तांता लग गया। फरवरी सन 2000 और फिर अप्रैल सन 2000 में हड़ताल हुई। जैसे सरकार बर्बरता पर उतर आई है, वैसे ही संघर्ष और तीव्र होता चला गया। लोगों ने बहुराष्ट्रीय कंपनी के कर्मचारियों को ऐसा घेराव किया कि और उन्होंने ऐसा डराया कि वे शासन छोड़कर भाग गए और विश्वास होकर सरकार को दोबारा जलपूर्ति का काम नगर पालिका के सौंपना पड़ा। पानी का यह संघर्ष बोलीविया के जल शुद्ध के नाम से जाना जाता है। दोस्तों जल शुद्ध नाम से क्या जाना जाता है? बोलीविया एक अमेरिका का छोटा देश है, वह बहुत गरीब है। दोस्तों वहाँ पे पानी की आपूर्ति नहीं हो रही थी। जो वहाँ की अंग्रेज़ की कंपनी थी, उन्होंने वहाँ पे पंप लगा दिया और इन्हें को पानी की कमी हो गई, जिससे इन्होंने जन संघर्ष शुरू कर दिया। यहाँ से बहुत लोग को इकट्ठा कर लिया। धीरे धीरे इकट्ठा होते गए। जब ढेर साले हो गए तब इन्होंने क्या किया, सब गए डरवा दिए, वो सब वहाँ से भाग गए। तब इन्हें कंपनी को हटाना पड़ा, तब सबको पानी मिली। यही दोस्तों है यहाँ का। चलो दोस्तों आगे, लाभबंदी और संगठन मतलब क्या होता है दोस्तों, आज हम सबको बताते हैं तुरंत, बहुत तेज़ी तरीके से। दोस्तों आप सब सिर्फ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ में बेल आइकन को दबाना मत भूलना। दोस्तों चलो शुरू करते हैं इसको। राजनीतिक पार्टियाँ क्या, जो मुखिया राजनीतिक पार्टियाँ देखो सामने आते हैं सब, जो संगठन राजनीतिक प्रक्रिया से प्रत्यक्ष रूप से भागीदारी करते हैं, उन्हें राजनीतिक पार्टियाँ कहते हैं। राजनीतिक पार्टियाँ चुनाव लड़ती हैं ताकि सरकार बना सके। राजनीतिक पार्टी जैसे दोस्तों यहाँ हमारे दोस्त खड़े नहीं होते, जैसे मोदी के सपोर्ट से यहाँ पे भाजपा ये सब है, यही सब खड़े होते हैं, उन्हीं को कहा जाता है राजनीतिक पार्टियाँ। चलो दोस्तों आगे,
दबाव समूह किसे कहते हैं दोस्तों? बहुत आसान है। दबाव समूह मतलब कि जैसे आप पहले पढ़ लें तब बताएं तुमको, आप सबको ईजी तरीके से घर के मॉडल बताएंगे दोस्तों, एकदम ईजी बेसिक से। जो संगठन राजनीतिक प्रक्रिया से परोक्ष रूप से भागीदारी करते हैं उन्हें दबाव समूह कहते हैं। सरकार बनाया या सरकार चलाया कभी भी दबाव समूह का लक्ष्य नहीं होता। दबाव समूह मतलब समझो दोस्तों, जैसे कोई नेता है और जो वहाँ की पूरी जनता है वो क्या कर रही है, जो सरकार के ऊपर दबाव डाल रही है। जैसे सब जनता कह रहे हैं मुझे 10,000 रुपये दो, तो जो सरकार है उसके पास पैसा नहीं है, तब इन्होंने क्या किया रहा, उन्हें कमर दबाए हैं, पैसा दो पैसा दो पैसा दो। इसी को कहा जाता है दबाव समूह, जिसे दबाए रहते हैं, दबाव समूह कहते हैं। समझ गए दोस्तों? चलो आगे। दबाव समूह आंदोलन मतलब क्या होता है दोस्तों? समझो, दबाव समूह का निर्माण तब होता है जब समान पेशों चूँकि रुचि महत्व तथा मतों वाले लोग किसी समान लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एक मंच पर आते हैं। इसी प्रकार से समूह अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आंदोलन करते हैं। यह जरूरी नहीं है कि हर दबाव समूह जन आंदोलन ही करे। कई दबाव समूह केवल अपने छोटे से समूह में ही काम करते हैं। जन आंदोलन के कुछ उदाहरण नर्मदा बचाओ आंदोलन दोस्तों शुरू हुआ। सूचना का अधिकार के लिए आंदोलन, शराबबंदी के लिए आंदोलन, नारी आंदोलन, पर्यावरण आंदोलन। समझ गए दोस्तों? इसी के लिए आंदोलन चलाया जाता है। आंदोलन मतलब क्या होता है? नारीवाद मतलब कि उन्हें मत मिले, उन्हें दोस्तों हर सुविधा मिले। नारीवाद क्या है? उन्हें हर सुविधा मिले, उन्हें किसी प्रकार का दबाया ना जाए। तो दोस्तों आगे इसको पढ़ लेते हैं दोस्तों। वर्ग विषयों के हित समूह और जन सामान्य के हितों समूह। चलो दोस्तों को समझाते हैं, आपके समझ में नहीं आया होगा, उड़ गया होगा। चलो दोस्तों इजी तरीके से समझाते हैं। वर्ग विषयों के हित समूह मतलब जो दबाव समूह किसी खास वर्ग या समूह के हितों के लिए काम करते हैं उन्हें वर्ग विषयों के समूह कहते हैं। उदाहरण के लिए ट्रेड यूनियन मतलब कि बैंक दोस्तों, वर्ग विषय मतलब किसी को बैंक से पैसा मिलता है उसी को बहुत आसान तरीके कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि पैसा हमारा हेराता नहीं है, तो वहाँ पे जमा कर देते हैं, जब मन के जाते निकाल लेते हो दोस्तों। अब तो पेटीएम फोन पे हो गया है दोस्तों, अब कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं, घर पे ही काम हो जाता है। जो दबाव समूह किसी खास वर्ग या समूह के हितों के लिए काम करते हैं उन्हें वर्ग विशेष के समूह कहते हैं। जैसे ट्रेड यूनियन, बिजनेस एसोसिएशन, प्रोफेशनल, वकील, डॉक्टर, शिक्षक आदि। एसोसिएशन ऐसे समूह किसी खास वर्ग की बात करते हैं, जैसे मजदूर, शिक्षक, कर्मगार, व्यावसायिक, उद्योगपति, किसी भी धर्म के अनुयायी आदि। ऐसे समूह का मुख्य उद्देश्य होता है कि अपने सदस्य के हितों के लिए बढ़ावा देना और उनके हितों की रक्षा करना। दोस्तों आगे जन सामान्य के हितों का समूह देखो जो दाव समूह सर्वमान्य जन के हितों की रक्षा करते हैं उन्हें जन समाज के हित समूह कहते हैं। मतलब कि जो वहाँ की जनता होती है अपने समाज की रक्षा करती है उसी को क्या कहते हैं? जन समाज की हित का समूह, मतलब कि उनके हित को रक्षा किया जाता है। दोस्तों आगे ऐसे दबाव समूह का उद्देश्य होता है कि पूरे समाज के हितों की रक्षा करना। उदाहरण के लिए ट्रेड यूनियन, स्टूडेंट यूनियन, एक्स अमीमेन एसोसिएशन आदि।
जय हिंद दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलना दोस्तों। वंदे मातरम। जय हिंद दोस्तों। कल मिलते हैं दूसरे पार्ट में। जय हिंद दोस्तों।